शांति। सुख शांति के टावर के रहवासियों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर बाप आकर हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हमें हमारी 5000 वर्षों की कहानी बताते हैं। ये सब बातें हमें कब समझ आएगी? जब हमारी बुद्धि रूपी स्लेट साफ होगी तब। इसलिए पुराने असत्य ज्ञान से हमें पूरा ब्लैंक होना है। पुराना सब कुछ बुद्धि से निकाल अनजान बन, छोटा बच्चा बनकर बाबा से बातें सुननी हैं, समझनी हैं। और जो दिव्य बुद्धि हमें मिलती है बाबा से, फिर वही यूज़ करना है। तब हम होंगे पास विद ऑनर। बाबा है खेवैया, हम हैं नैया। तो सौंप देना है स्वयं को उनके हाथों, लग जाएंगे पार। अभी हो जाओ 1 फरवरी की मुरली सुनने को तैयार। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। जैसे छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं आता, जो जो सिखाते जाते हैं वो सीखता जाता है। तो बाबा भी कहते हैं एकदम बच्चा बन जाओ, बचपन में चले जाओ। अब तक जो कुछ पढ़ा है, सुना है, वो सबको भूल जाओ। स्लेट हमारी एकदम साफ होगी, बुद्धि साफ होगी, क्लीन होगी, तब बाबा हमें जो बताएंगे वो हम धारण कर सकेंगे, वो हम पढ़ सकेंगे और पढ़ाई में पास हो सकेंगे। तो मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया ना अब तो फिर चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। अब हर चीज़ को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। तो इन आँखों से देखते हुए भी पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, क्योंकि ये दुनिया तो खत्म ही होने वाली है। तो शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है। इससे अब कैसी प्रीत? इसलिए प्रीत किससे हो? अब बाबा से। तो जो बाबा को याद करेंगे, बाबा से जिनकी प्रीत होगी, तो बाबा कहते हैं वो ही सेवा में भी आगे जा सकते हैं और ऊंच पद पाएंगे। तो ये है दिव्य बुद्धि वाले बच्चों की निशानियाँ। खुद को चेक करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे। जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी, तत्वज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री, बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कोई भी चीज़ जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का संन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देहभान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको यह पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते।
तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। तो भाई भारत के किसी भी कोने में घर हो, लेकिन वाया कैसे जाते हैं? मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना, तो बाबा कहते हैं वैसे उनको पता नहीं है कि शांति धाम में कैसे जाना है, ब्रह्म में लीन होना है, ये तो उनको पता है। इसलिए देहभान नहीं रखना है, ऐसा संकल्प भी करते हैं, लेकिन घर कहाँ है ये उनको पता ही नहीं है। कल बाबा ने बताया ना, शांति का टावर, सुख का टावर, तो हम सुख के टावर में जाते हैं कैसे? वाया शांति के टावर से होके, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक हो समझाती हैं। देखो माताएं कितने उमंग उत्साह से सेवा करती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती हैं। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, यह ख्याल भी नहीं आएगा। तारीफ करते हैं लेकिन हम भी ऐसा ही करें वो नहीं सोचते, वो करने की हिम्मत नहीं है। कोई विरला निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। समझ आ गई ना? इसी समय तो आएंगे ना, हालत देख रहे हैं दुनिया की, लोगों की, तो तभी तो सुधारने के लिए आएंगे ना भगवान। भगवान पहले ही आ गए होते तो इतना नीचे गिरते क्यों? तो फिर साक्षात्कार हो या न हो, समझ कहता है, विवेक कहता है, अनुभव कहता है कि बेहद का बाप आए हैं। तो यह भी तुम जानते हो बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं, जैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है। देखो आजकल लगभग रोज की मुरली में दिलवाड़ा मंदिर की याद बाबा दिलाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। कई मंदिरों में देखो काम चलते ही रहता है। तो आज से लगभग 1100 साल पहले बना, सेठ श्री विमल शाह ने बनवाया। देखो कितना पैसा लगाया, कितना खर्चा करके मंदिर बनाते हैं, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं, वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं, यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। है ऑर्गेनिक, अब कैसे केमिकल मिला के सब अनाज पैदा कर रहे हैं, नकली अनाज मिल रहा है, तो स्वाद भी तमो प्रधान है। हाँ, पैदावार अनाज तमो प्रधान, तो स्वाद कैसे अच्छा होएगा? वो भी तमो प्रधान है। और फिर जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन है, जैसा मन वैसा तन, जैसा तन है तो वैसा जन भी है, तो स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शोभी रस पी कर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ का भी आम बोले फलों का राजा, तो उससे भी अच्छा स्वाद वहाँ शोभी रस, तो अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो।
बाबा की याद में बना हुआ भोजन, भोग लगाया हुआ भोजन, तो स्वाद तो हो गई, प्रसाद हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम अच्छी रीति बनाती हो, सब कहते हैं बहुत स्वाद है, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं, तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है। ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, है ना। बाबा की याद में बनाते हैं तो वो प्यार, वो शक्ति भोजन में भर जाता है, इसलिए स्वादिष्ट। तो बाबा कहते हैं नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। देखो, फिर सप्लीमेंट लेते हैं। नाम ही है दुख धाम, सुख धाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। आगे का मत सोचो, ये भी मत सोचो दुनिया कैसे चलेगी। आप तो पवित्र बनो पहले तो विचार करो, कहते कौन है, कौन कह रहा है पवित्रता धारण करने के लिए? हाँ, स्वयं भगवान। तो फिर बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। आत्मा भी कौड़ी मिसल तो शरीर भी कौड़ी मिसल हो गया। बाबा कहते हैं जब देह से बुद्धि हट जाए और लगे कि हम कितने कौड़ी जैसे बन गए हैं, वैराग्य वृत्ति, ये है वैराग्य वृत्ति। जब ऐसा लगे कि दुनिया तो खत्म हुई की हुई, इससे क्या दिल लगाना है, हम भी कौड़ी मिसल हो गए हैं, अब तो नई दुनिया में जाना है, हीरा बनना है, इस तरह की बातें जब हम सोचेंगे तो इसका मतलब ये है वैराग्य वृत्ति। तो अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। वो भी पाठ है ना, तो होना ही है, नफरत नहीं करनी है किसी से। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। देखो, घर गृहस्थी के बंधन से भी कोई यदि थोड़ा दुखी हो जाते हैं तो साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, तो साधु सन्यासी भी कहते हैं निकलो मोह माया से। लेकिन छूटना इतना आसान थोड़ी है, और उलझते ही जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना गम गलत करते हैं, थोड़ा नशा करते हैं, किसी से शेयर करते हैं, खुद को थोड़ा सुख का अनुभव कराते हैं, लेकिन फिर सब वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, सोचते हैं मुक्ति मिल जाए, शरीर छूट जाए, कई तो देखो जीव घात भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सबसे कोई मुक्ति में जा नहीं सकते, वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं वापस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम वह ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी? रात को मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या गति होगी, है ना। ज्ञान का तो विचार सागर मंथन कर ही नहीं रहे हैं। जो भी थोड़ा पॉइंट समझ में आया रट के उसको सुना दिया तो कुक्कड़ ज्ञानी है ना, यदि धारणा मूर्त नहीं है तो
तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। यज्ञ में इतना लिटरेचर है, यदि पढ़ें तो कितने अच्छे से समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। जमा का खाता बढ़ेगा, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हाँ, तो और धारणा मूर्त बनेंगे, खाता जमा होता जाएगा, उन्नति होगी। बाकी और कुछ पढ़ने से देखने से तो उन्नति होनी नहीं है, गिरते ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुराना पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, इस पढ़ाई में लग जाओ। ये पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए देवता बनते हैं। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुला ना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो, हाँ, सब कुछ भूल जाओ, एकदम बच्चे जैसे बन जाओ। फिर जो बाबा सिखाते हैं वो सीखो। अपने को आत्मा समझो, भले इन आँखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। आंखें तो जाती हैं इधर उधर, लेकिन बाबा कहते हैं देखते भी नहीं देखो। क्या देखो? आत्मा भाई है, आत्मिक दृष्टि हो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी दुनिया कैसी है? पुरानी है। यह सारी पुरानी दुनिया है, तो दिव्य नेत्र यूज़ करने हैं, दिव्य बुद्धि यूज़ करनी है। यह खत्म हो जानी है, पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। यह सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे? अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहाँ चला गया है। तुम पुरुषार्थी नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। अधिक मास मनाते हैं ना, लगभग 2.5-3 साल में एक अधिक मास होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथि घटती बढ़ती है तो उसको अधिक मास कहते हैं। कहते हैं ये धर्माऊ मास है, धर्माऊ योग जैसे है, इसमें जितनी भक्ति करनी है कर लो, कमाई कर लो, तो उसको धर्माऊ युग कहा जाता है। तो किसकी यादगार है? वो संगम युग की ना। ये जो हमें 4 युग पता था, 5वां युग ये संगम युग तो नहीं पता था ना, तो बाबा ने आके बताया, तो ये हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसी में हम पूरे कल्प के लिए कमाई कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है यह सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? ऐसी विनाशी गंदी छीछी चीज को देखकर क्या करेंगे? यह तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। सारे बच्चे बाबा को देख सकेंगे? हैं तो भगवान के सब बच्चे ना, लेकिन मिलन तो नहीं मना सकते, देख तो नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है यह कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, पुष्कर में है ना, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहराना। बाप है लेकिन उनसे देखो वर्षा नहीं मिलता है, तो अलौकिक बाप है। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं।
भल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला हमें ब्रह्मा बाबा से। पाया ना, बाबा जैसा बनना है, बाबा के गुण देखा हमने, सीरत देखी, उनकी मेहनत देखी, पुरुषार्थ देखा, समर्पण देखा, तो ये सब पाया ना हमने बाबा से। तो बाबा कहते हैं कि इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे। स्थूल वर्षा जो है, स्वर्ग का वर्षा, वो हमें तो शिव बाबा से मिलता है। तो वर्षा होता है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है, यह है रथ। इनको क्या याद करना है, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं या ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, कहते हैं ना ये इनको भगवान समझते हैं, ये इनके गुरु हैं। लेकिन हमें पता है कि ब्रह्मा बाबा कौन, शिव बाबा कौन। हमें ब्रह्मा बाबा का रिस्पेक्ट करना है, रिगार्ड करना है, लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है। तो हमें वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप है, यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही हेड है, शिव बाबा, बाकी सब स्टूडेंट हैं। तो बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है, फिर भल देवताएं क्यों न हो। देवताओं से भी कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि उस समय सभी देवता हैं, सभी सुखी हैं, संपन्न है, कौन किसको देगा। तो देखें तो देवता का कर्तव्य हमें यही करना है। उसमें भी बाबा कहते हैं दानी बनो, तो ज्ञान धन दानी बनना है ना, और वर्षा तो सिर्फ हमें बाबा से ही मिलता है। तो सिवाय बाबा के किसी से भी कुछ मिलना नहीं है, फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सप्तमो प्रधान है, लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो। वह लोग तो समझते हैं यह अमर हैं, कभी मरते नहीं हैं, तमो प्रधान बनते नहीं हैं, लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र हैं, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं। हाँ? बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। हाँ, देखो राम लला भी बचपन की मूर्ति बनाई ना, तो फिर बचपन में पवित्र होते हैं। पवित्र तो पहले भी हैं, लेकिन विवाह तो हो जाता है ना, इसलिए बाल रूप की पूजा ज़्यादा होती है। बाबा कहते हैं क्योंकि वो तो फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं। ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है, कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से यह कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई यह भी नहीं जानते हैं, इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। देखो लक्ष्मी नारायण का बचपन लक्ष्मी नारायण के मानने वालों को पता ही नहीं है, तो कैसे मनाएंगे। बाबा कहते हैं कि उनका भी जन्मदिन नहीं मनाते, तो ये सब क्या है, अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार और प्यादे। जिसने जैसा ज्ञान को समझा, वैसा समझाया, वैसा पद पाया।
तो बाबा कहते हैं इसीलिए महारथी घोड़े सवार और प्यादे, इसीलिए बाबा कहते हैं ना नंबरवार हैं। गज को ग्राह ने खाया, गज को ग्राह ने खाया, हाथी को कौन खा लिया? एलिगेटर, मगरमच्छ जैसा होता है ना, तो गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेढक को हप करते हैं। बड़ा जानवर छोटे को एकदम से हप कर लेता है ना, तो कई बार बाबा कहते हैं ना, देखो महारथी भी जो हैं वो गिर जाते हैं, माया अजगर उनको भी हप कर लेती है। महारथी हैं, गज हैं, लेकिन ग्राह खा लेता है, माया जो है वो परास्त कर देती है। तो बच के रहना है। कैसे बचेंगे? बाबा के साथ रहेंगे तो माया पास में भी नहीं आएगी। तो भगवान को बागवान मालिक खिवैया क्यों कहते हैं? बागवान मालिक है ना, बगीचों का माली है, देखो संभालता भी है, देखभाल भी करता है, और खिवैया है, नैया को पार ले जाता है। तो यह भी तुम अभी समझते हो, बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुँचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी ही है। कितना भी बड़ा वंडर हो, रह नहीं सकते हैं ना। बाबा कहते देखो स्वर्ग ऐसा वंडर है जिसमें तो जाके तुम रह भी लेते हो। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मापदम पति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, यह चक्र तुम ही लगाते रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी ही होती है। सबसे आगे की सीट चाहिए ना। मकान पुराना हो जाए तब थोड़ी जाना है, नए नए मकान में जाना है। तुरंत इनॉग्रेशन हुआ और हम जाकर रहे, जैसे ही ताला खुला हम जाकर रहे, जिए, हाँ, जीवन मुक्ति। तो बाबा जोड़ देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। बाबा तो बहुत कम समय के लिए आए ना, थोड़े रोज के मुसाफिर। तो हमें भी याद रहे हम भी मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ और बस वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
बाबा समझाते हैं, उड़ती कला के 2 पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। हमें पता है समय कितना मिला है और काम क्या क्या करना है, तो फिर उस हिसाब से ही काम करेंगे ना। आलस, अलबेलापन ये सब तो नहीं होना चाहिए, थकान अनुभव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम कैसे पूरा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि 2 पंख हमें मिले हैं। इस समय हमें जिस मंजिल पर पहुंचना है वहां हम उड़कर ही पहुंच सकते हैं, और उड़ने के लिए 2 पंख हैं, पहला हिम्मत और उमंग उत्साह। अब हिम्मत तो हमने कर ली, उमंग उत्साह नहीं होगा तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, थकेंगे, बीच में आलस अलबेलापन करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत कम समय है इस संगम युग में ही। हम कहते हैं ना कि हम इतना लेट आए हैं, तो इतने लेट आने के बाद में भी यदि हम गफलत करेंगे तो कैसे हम पूरे कल्प के लिए कमाई करेंगे, सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं। बाबा कहते हैं पूरे 5000 वर्ष की कमाई हम अभी करते हैं। 21 जन्म तो हम देवी देवता रूप में रहेंगे ही, लेकिन बाद में भी हमारी पूजा होनी है। तो कैसे पूजा होनी है, उसके लिए हमें संस्कार भी अभी धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि समय की पहचान हो गई, हमें ये स्मृति रही कि कौन सा समय चल रहा है, हमें क्या क्या करना है, तो फिर पुरुषार्थ तो ऑटोमेटिक ही तीव्र गति का हो जाना चाहिए। ऐसे हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। इसी समय हमें पूरे कल्प के लिए कमाई जमा करनी है। स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। ऐसी गाय थी ना जो सबकी मनोकामना पूरी करती। तो हमारी अभी भी कुछ कामना यदि बाकी है तो हम औरों की कामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। तो हमें तो कामधेनु बनना है, औरों की जो भी इच्छाएं हैं वो हमें पूरी करनी है। उन्हें गुणों का, शक्तियों का दान देना है, सहयोग करना है, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। कल भी था ना कि ऐसी सेवा करो जो उन्हें प्राप्ति का मेवा ये अनुभव हो, तब कही जाएगी सच्ची सेवा। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी और सच्चे सच्चे कामधेनु हमें बनना है। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। पहली बात बाबा ने कही, पुराना पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, तब तो नया ज्ञान, रूहानी ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा और हम पास होंगे। और दूसरा, अब हमें दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य नेत्र मिले हैं, तो इनको ही यूज़ करना है। तीसरा, बाप है खेवैया, सौंप दो खुद की नैया। चौथा, हिम्मत और उमंग उत्साह, ये 2 पंख मिले हैं तो ऊंची उड़ान भरनी है। और पांचवा, याद रहे हम हैं कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। ओम शांति।
ये सब